तो यहाँ से पढ़ लिया था बेटा हमने कि रेडियल फ्लो में स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल शेल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे इनर और आउटर सरफेस के बीच। तो यही हमने हीट कंडक्शन में भी पढ़ा था, तो सेम फंडा है बिल्कुल। ठीक है, तो दो दो जगह काम में आता है पूरा एक कहानी जो है रेडियल फ्लो की। तो आपको किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? अर्नव बताइए, आपने लिख लिया कि कॉपी में बेटा ये लेक्चर? कॉपी में अभी तक नहीं लिखा, लेकिन वो पढ़ लिया। तो आप लेट होते जा रहे हैं दिन भर दिन, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? जिस दिन हो उसी दिन होना चाहिए ना, ये डेली का है। कितना घंटे? 1 घंटा लगता होगा तो 2 घंटे तो पढ़ोगे ही आप। थ्योरी 1 घंटा, अभी 1 घंटा लिख लो इसको, बस खत्म। ठीक है, तो ये साथ में चलो, छूटना नहीं चाहिए यार, हमेशा छूटा रहता है किसी ना किसी का, वो यूनिफॉर्मिटी आ ही नहीं पा रही है, सबका कंप्लीट हो एकदम। चलो देखो सर आप मेरे इसमें। हाँ धर्मांश, कुछ कहना चाह रहे हो क्या आप? आपका 3-4 लेक्चर छूटे हुए? नहीं सर, छूट तो फिर नहीं रहा सेकंड, लेकिन मतलब 1 घंटे में नहीं होता, ज्यादा टाइम लगता है मेरे को। तो आप ज्यादा टाइम टाइम दीजिए, वो तो मैंने शुरू में ही कहा था, किसी को 10 घंटे लग सकते हैं, किसी को 3 घंटे लग सकते हैं। ये नेचर है इंसान का, भगवान ने बनाया, आपकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो आप एक काम को कई बच्चे 2 घंटे में कर लेते हैं, कईयों को 8 घंटे लग जाते हैं। जिसको 8 घंटे लग रहे हैं उन्हें देना पड़ेगा 8 घंटे, तभी उन 2 घंटे वालों को कॉम्पीट कर पाएंगे। ठीक है ना? ये देखो आप, इस तरह की है कोई आपका सिलेंड्रिकल शेल है और दोनों के बीच में कोई मटेरियल भरा हुआ है यहाँ पर इस तरीके। ठीक है ना? और इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है। आपको ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ए और बी पॉइंट के बीच आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब इन दोनों के बीच बैटरी लगानी है। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? आपको इसके लिए इंटीग्रेशन की जरूरत लग रही है क्या किसी को? बताइए। आपने ये भी तो किया था ना, इस वाला भी तो किया था कि जैसे ये पूरा सॉलिड वायर है तो इसका फार्मूला ही था रो एल बाई ए। ठीक है ना? तो आप क्या लिखते हो? रो एल डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन। बस यहाँ पर ही पूरा क्रॉस सेक्शन अवेलेबल नहीं। ठीक है ना? ये क्योंकि यहाँ पर बीच में कुछ भी नहीं है, तो जितना है वो एरिया लिख दो आप। इसमें क्या है, कोई करंट तो ऐसी चलेगी इसमें। ठीक है ना? परपेंडिकुलर एरिया लिखना है आपको, तो पूरा एरिया कितना है? पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है ना? अगर पूरा सॉलिड होता, मान लो आर रेडियस का होता, तो आंसर क्या होता रेजिस्टेंस का? रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज का, इसमें कंफ्यूज नहीं कर जाएंगे कि इसमें कैसे करें। सर ने ये वाला तो करा दिया था रेडियल फ्लो का, ये वाला कराया नहीं था, तो हम ये कैसे कर सकते हैं? सर को कराना चाहिए था, ये भी कराना चाहिए था। ठीक है ना? तो मैंने इसलिए ये भी करा दिया। ठीक है, कोई ये ना बोले कि ये कैसे होगा। ये आ जाता है क्वेश्चन कई बार, फिर लगाते रहते हैं इसमें इंटीग्रेशन। ये बात क्लियर है कि बेटा इसमें इंटीग्रेशन नहीं लगेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट ही कम हो गया है, तो जितना कम हुआ है कर दो, पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। ठीक है, भाविक बताइए, आपको बहुत टफ तो नहीं लग रहा है? परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन का मीनिंग समझ में आ गया आपको? भाविक आपकी आवाज क्यों नहीं आती आजकल? जी सर। आप ओके बेटा, ओके। चलो, तो अब हम नेक्स्ट उस पे चल रहे हैं। तो आपका इसी तरह का है, बट अब एक चीज चेंज कर दी इसी क्वेश्चन में। सेम है, वही शेल है, इनर रेडियस है, इन दोनों एंड्स के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो मैंने बट क्या किया कि इसका डेंसिटी वेरी करा दी है क्वेश्चन। ये ऊपर वाला तो वही था। ये प्रॉब्लम है कि आपकी कंडक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड सिलेंडर हैविंग लेंथ एल एंड रेडियस स्मॉल ए and its resistivity is variable. It is changing with the distance small r from the axis of the cylinder. रो आपकी कांस्टेंट नहीं है, रो चेंज हो रही है स्मॉल आर के साथ। स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ सिलेंडर। तो आपको ए और बी पॉइंट के बीच रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो आपको ए और बी पॉइंट के बीच क्या निकालना है? रेजिस्टेंस निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? ये आपका सॉलिड सिलेंडर है पूरा। ठीक है, ये आपकी एक्सिस है, और एक्सेस से आर डिस्टेंस पर आपने कुछ बनाया एलिमेंट, मान लीजिए इस तरह का। ठीक है ना? और इसकी थिकनेस कितनी है? डी आर है। तो आप देखो आर के साथ वेरी कर रहा था, इसलिए आप इस एलिमेंट का लिखोगे बेटा, एलिमेंट पे तोड़ना पड़ेगा ना अगर वेरिएबल होगा तो। ठीक है ना? इस तरह का एक एलिमेंट है पूरा, सर्कल बना हुआ है, तो इस तरीके इधर भी ये पार्ट है, इसका पूरा सर्कल में पार्ट है। तो इस डी आर थिकनेस का जो ये रेजिस्टेंस होगा, इसकी आप लिख दो। और फिर देख लो कि सारे इस तरह के डी आर थिकनेस वाले बहुत सारे होंगे, पूरा सॉलिड है ना, डी आर थिकनेस के बहुत सारे बनेंगे इस तरह से। ठीक है कंडक्टर्स,
इनकी लेंथ एल होगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा डी आर थिकनेस का, ये आपसे अच्छा किसको पता होगा? ठीक है ना, कि डी आर थिकनेस का क्रॉस RDR कितना होगा, दोबारा बताइए। 2 pi RDR। हाँ वेरी गुड गुड, सही कह रहा है आयुष एकदम, 2 पाई स्मॉल आर इंटू डी आर। क्योंकि देखो आपका इधर से अगर देखूंगा मैं, इस साइड से अगर देख रहा हूँ, तो जो सर्कल बन रहा है इस कंडक्टर का, उसकी डी आर थिकनेस ऐसी दिख रही है। ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को अंदर है पूरा ये सिलेंडर, तो इसमें से ही मैं अभी इसका रेजिस्टेंस लिख रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसका क्रॉस सेक्शन यही होगा, कितना होगा आर और डी आर थिकनेस, तो ये कितना हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 पाई आर इंटू डी आर। और लेंथ कितनी हो जाएगी, पूरी करंट जा रही है इस तरीके से, तो लेंथ तो पूरी कवर हो रही है, तो लेंथ की जगह तो एल ही आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह के डी आर के बहुत सारे टुकड़े होंगे। तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये, सारे टुकड़े कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज में या पैरेलल में। इस तरह के जो ये डी आर थिकनेस के टुकड़े बन रहे हैं पूरे, यहाँ से एक्सेस से लेकर एंड तक, ये डी आर थिकनेस के टुकड़े सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है, ये बता दीजिए मुझे। पैरेलल। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा ना बेटा, पूरे एंड का पोटेंशियल वही है जहाँ बैटरी का है, पूरे एंड का ये, तो सारे के सारे किस में कनेक्टेड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड। ठीक है ना, ये सारे टुकड़े किस कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, क्लियर है सबको ये बात बिल्कुल? तो देखिए फिर किस तरह से प्रोसीड किया गया, वही एलिमेंट माना गया होगा इसमें, तो इसका डी आर लिख दिया। ठीक है, रो एल अपॉन 2 पाई आर इंटू डी आर। अब सारे पैरेलल में तो एडिशन का मेथड ये यूज करेंगे, उल्टा होता है ध्यान रखें कैपेसिटर और रेजिस्टेंस में। अब सारे पैरेलल में तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन डी आर। देखो इस एलिमेंट का ये लिख पा रहे हो क्या, रो इंटू एल डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। बताइए धर्मांश, आपको बहुत डाउट तो नहीं है इस एक्सप्रेशन? नो सर। हाँ, डी आर थिकनेस का एल लेंथ का जो है रेजिस्टेंस कितना होगा, रो एल बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इंटीग्रेशन 1 अपॉन डी आर। तो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है बताओ आप इसमें, स्मॉल आर कहाँ से कहाँ तक वेरी कराएंगे, सारे टुकड़े कवर हो जाएं इस तरह के। ये जो टुकड़े बन रहे हैं सारे कवर करने हैं, तो क्या 0 से ए तक बोल सकता हूँ क्या, बताओ? 0 से लेकर रेडियस ए तक सारे डी आर। इसमें माइनस ए मत कर देना, इतनी समझ है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो कहीं बोलो कि माइनस ए से ए तक कर रहे हैं, ऐसे मत कर देना। 0 से ए तक सारे टुकड़े कवर हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि ये पूरा सर्कल देख रहे हो ना, इसके पीछे पूरा सिलेंडर है, इसका अगर साइड व्यू यहाँ से दिखाया तो आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर ए तक वेरी करेगी। ठीक है ना, स्मॉल आर की वैल्यू 0 से लेकर ए तक वेरी करेगी। तो कोई डाउट बेटा इस प्रोसेस में आपको तो बताइए। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इस तरह से आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में थे सारे, और फिर आपने सबको 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी आर कर। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलेंगे अपन। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो बताइए इसके सॉल्यूशन में।